सो हाय गाइस, दिस इज AK अरीब खान। आज की इस वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ अपना ये 3 साल पुराना लैपटॉप जो कि मैंने लिया था जून 2022 में। तो एक महीने बाद इस लैपटॉप को लिए हुए ऑलमोस्ट मुझे 3 साल हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 3 साल बाद भी ये लैपटॉप कैसा परफॉर्म करता है। अगर हम इसमें प्रोडक्टिव टास्क करना चाहें जैसे वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग या फिर 3D सॉफ्टवेयर अगर हम इस लैपटॉप में रन करते हैं वो कैसा परफॉर्म करते हैं। और अगर इस लैपटॉप में हम गेमिंग करना चाहें तो गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है इस लैपटॉप की 3 साल बाद भी, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं लैपटॉप के बारे में। तो ये लैपटॉप आता है एसर की तरफ से, एसर नाइट्रो 5। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ओवरऑल मैं लैपटॉप का लुक दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखता है। लैपटॉप ऊपर प्लास्टिक बिल्ड में है और 3 सालों में ये वैसे तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में है मेरा लैपटॉप, क्योंकि मैं काफ़ी सेफली अपने ध्यान से चीज़ों को रखता हूँ और मैं लैपटॉप काफ़ी संभाल के रखा है, मतलब संभाल के इस्तेमाल किया है। और अगर मैं लैपटॉप के हिंज के बारे में बात करूं तो इस लैपटॉप के हिंज भी काफ़ी स्टेबल हैं। नहीं तो यूजली मैंने देखा है जो लैपटॉप के हिंज होते हैं ना वो टाइम के साथ जो है टूट जाते हैं कुछ लोगों के लैपटॉप के, लेकिन मेरे लैपटॉप का जो हिंज है वो काफ़ी स्टेबल है और अच्छे से काम करता है। और अगर मैं इस लैपटॉप के डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो इस लैपटॉप में जो डिस्प्ले है वो भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है फिलहाल, और एज सच आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। बस थोड़े बहुत स्क्रैचेस हैं मेरी डिस्प्ले पे, वो टाइम के साथ आ ही जाते हैं स्क्रैचेस, ऐसा होता ही है यूजली। आप कितना ही बचा दो थोड़ा बहुत डिस्प्ले पे स्क्रैच आ ही जाता है। और अगर मैं अपने लैपटॉप के डिस्प्ले के स्पेक्स के बारे में बात करूँ तो ये डिस्प्ले जो है फुल HD डिस्प्ले है। इसका रेजोल्यूशन है 1920x1080 और 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है मेरे डिस्प्ले का। और पोर्ट्स के बारे में बात करूं तो इसमें आपको एक ईथरनेट पोर्ट देखने को मिल जाता है लेफ्ट साइड में, और 2 USB 3.2 Gen 1 के पोर्ट देखने को मिलते हैं और एक हेडफोन जैक देखने को मिलता है। और राइट साइड में बात करूं तो एक HDMI पोर्ट देखने को मिलता है 2.1, जिससे आप 4K 60 हर्ट्ज का आउटपुट ले सकते हैं अगर आप किसी 4K मॉनिटर से कनेक्ट करेंगे इसे, और या फिर आपके पास टीवी हो घर में 4K उससे कनेक्ट करेंगे HDMI केबल के थ्रू, तो आपको 4K 60 हर्ट्ज का आउटपुट इस HDMI केबल के थ्रू मिल जाएगा। और उसके बाद एक और USB टाइप A का 3.2 Gen 1 का पोर्ट देखने को मिलता है, एक टाइप C 3.2 Gen 2 का पोर्ट देखने को मिलता है आपको। और अगर मैं इस लैपटॉप के स्पेक्स के बारे में बात करूं, मतलब इस लैपटॉप में क्या माल मसाला डला हुआ है, तो इस लैपटॉप में जो आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है वो आता है AMD की तरफ से Ryzen 5 5600H, जो कि एक 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है। और इस प्रोसेसर की जो बेस स्पीड है वो है 3.3 GHz। और इस लैपटॉप में जो आपको ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलता है वो आता है NVIDIA की तरफ से आने वाला RTX 3050, जो कि 4GB VRAM GDDR6 मेमोरी टाइप के साथ आता है। और इस ग्राफिक्स कार्ड की जो TGP है वो है 75 वाट, मतलब 75 वाट पावर इस लैपटॉप का जो ग्राफिक्स कार्ड है वो कंज्यूम करता है। और रैम के बारे में बात करें तो इस लैपटॉप में आपको 16GB रैम देखने को मिलती है, DDR4 3200 MHz स्पीड पे क्लॉक्ड है रैम। और स्टोरेज के बारे में बात करूं तो इस लैपटॉप में आपको 512GB की M.2 NVMe SSD देखने को मिलती है, जो कि एक Gen 3 SSD है। और 1 TB की SSD मैंने इसमें एक और लगा ली थी, तो वो भी Gen 3 SSD है M.2 NVMe वाली। और बैटरी के बारे में बात करूं इस लैपटॉप के, तो इस लैपटॉप में आपको 58 वाट आवर की बैटरी देखने को मिलती है, जो अराउंड आपको 2 से 3 घंटे का बैकअप दे देगी। गेमिंग लैपटॉप में जो बैटरी बैकअप होता है वो अच्छा नहीं होता बेसिकली, तो अराउंड आपको 2 या 3 घंटे बैटरी बैकअप दे देगी। मैं इस हिसाब से बता रहा हूँ, अगर आप 4K में मूवी देखते हैं कोई तो अराउंड आपको 2 या 3 घंटे का बैकअप मिल जाता है इस लैपटॉप से। तो अब बात करते हैं लैपटॉप के परफॉर्मेंस के बारे में। तो बेसिकली मैंने कुछ बेंचमार्क करे थे। सिनेबेंच R23 मैंने रन करा था, तो उसमें जो मल्टी कोर स्कोर आया है वो बेसिकली 8288 आया है, और जो सिंगल कोर स्कोर आया है वो 1365 आया है बेसिकली। तो ऑल अराउंड आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा लैपटॉप जो है वो मिड हाई एंड रेंज में आता है। ऐसे समझ सकते हैं कि मिड रेंज से थोड़ा सा अच्छा है मेरा लैपटॉप जो हिसाब से स्कोर्स आए हैं बेसिकली। और मैंने 3D मार्क टाइम्स पाई का भी बेंच मार्क करा था, तो उसमें ऑन अराउंड हमें 5027 का स्कोर देखने को मिलता है बेसिकली। और उसमें हमारा जो GPU स्कोर है वो है 4859, और जो CPU स्कोर आया है वो हमारा 6261 आया है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो 5000 के अराउंड स्कोर जो आते हैं तो वो लैपटॉप अच्छा माना जाता है बेसिकली। मतलब उस लैपटॉप पे आप गेमिंग कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, ऐसा आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो फिलहाल यही 2 बेंचमार्क्स मैंने करे थे बेसिकली अपने लैपटॉप पे। तो फिलहाल मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल
टेस्ट दिखाता हूँ बेसिकली। तो फिलहाल मैं कोई अपना एडिटिंग प्रोजेक्ट खोल लेता हूँ। तो फिलहाल मैंने अपना सॉफ्टवेयर खोल लिया है। तो फिलहाल मैंने DaVinci Resolve जो है एडिटिंग सॉफ्टवेयर खोला है। तो यहाँ पे मैंने अपना एक पुराना रील का एक प्रोजेक्ट है, जो मैंने एक रील एडिट करी थी, कार की रील, वो मैंने खोल लिया। तो मैं आपको इसका प्लेबैक दिखा देता हूँ बेसिकली। तो 1080p रेजोल्यूशन है इस रील का बेसिकली। तो मैं आपको प्लेबैक दिखाता हूँ। इसमें मैंने थोड़ा बहुत एडिट कर रखा है बेसिकली, रील को अलग अलग इफेक्ट्स लगा रखे हैं बेसिकली। तो यहाँ पे आपको एज सच कोई इशू देखने को नहीं मिल रहा, जैसे कि आप देख सकते हैं प्लेबैक जो है वो स्मूथ है। और फिलहाल एडिटिंग इस पर भी डिपेंड करती है आपको कितना लेयर्स बनाते हैं बेसिकली, कितने हैवी इफेक्ट्स यूज़ करते हैं बेसिकली, आपकी टाइमलाइन कितनी बड़ी है, और रेजोल्यूशन पे भी डिपेंड करता है। फिलहाल 1080p रेजोल्यूशन पे तो आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी एडिटिंग करने में मेरे लैपटॉप पे बेसिकली। और 4K में भी आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन अच्छा ये रहेगा कि आप प्रॉक्सी बना लें, तो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। अगर आप प्रॉक्सी बना के एडिटिंग करेंगे तो काफ़ी अच्छी एडिटिंग होगी बेसिकली मेरे लैपटॉप पे। अगर आप 4K में 4K रेजोल्यूशन की फुटेज एडिट करते हैं, जैसे 4K में भी एडिट करा देता है ये, लेकिन फिर जैसे जैसे लेयर्स बढ़ती जाती हैं, हैवी इफेक्ट्स लगाते हैं हम, कलर ग्रेडिंग करते हैं, तो थोड़ा जो हमारा टाइमलाइन है वो हैवी हो जाती है, जिससे थोड़ा प्लेबैक में इशू देखने को मिलता है, हल्का बहुत लैग देखने को मिलता है। वैसे आप एडिट कर सकते हैं, और हो सके तो आप रेंडर भी कर लीजिएगा टाइम टू टाइम, तो आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो लैपटॉप पे आप मेरी वीडियो एडिटिंग तो आराम से कर सकते हैं बेसिकली, ऐसा कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। मैं प्रीमियर प्रो में भी दिखा देता हूँ आपको बेसिकली प्रोजेक्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने प्रीमियर प्रो का अपना एक पुराना प्रोजेक्ट खोल लिया है बेसिकली। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें टाइमलाइन में मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा कोई लैग देखने को नहीं मिल रहा। ये भी एक 1080p फुटेज है बेसिकली, तो काफ़ी एक अच्छा स्मूथ प्लेबैक देखने को मिल रहा है। ऐसा कोई लैग स्टटर इतना नहीं है। तो 1080p फुटेज जो है आप मेरे लैपटॉप पे काफ़ी अच्छी एडिट कर सकते हैं बेसिकली, आपको ऐसा कोई लैग देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मेरी ये काफ़ी अच्छी फुटेज है बेसिकली, काफ़ी मैंने इसे एडिट कर रखा है। मैं आपको बड़ी कर देता हूँ ये टाइमलाइन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसी कुछ टाइमलाइन दिखती है बेसिकली हमारी। तो फिलहाल आपको एक काफ़ी स्मूथ प्लेबैक देखने को मिल रहा है प्रीमियर प्रो में भी, और DaVinci Resolve में भी आप एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं बेसिकली। तो फिलहाल आपको एक काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। और अब मैं आपको 3D सॉफ्टवेयर भी दिखा देता हूँ। तो बेसिकली मैं अपना एक 3D का काम खोल लेता हूँ जो मैंने किया था फिलहाल। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अभी माया सॉफ्टवेयर चलाया है। बेसिकली एक 3D सॉफ्टवेयर है, गेमिंग सॉफ्टवेयर है, इसमें गेमिंग एसेट्स बनते हैं। जैसे कि मैंने एक ये प्रोजेक्टर बनाया था माया में। तो फिलहाल आपको 3D में सॉफ्टवेयर चलाने हैं बेसिकली, जैसे माया हो गया, 3ds Max भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो फिलहाल आप ऐसे 3D में काम कर सकते हैं बेसिकली, एज सच आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। तो फिलहाल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। आप जैसे कि देख सकते हैं एज सच कोई लैग देखने को मिल रहा, मैं ऐसे स्क्रॉल भी कर रहा हूँ और मैं डिफरेंट एंगल्स चेंज भी कर देता हूँ, तो ऐसा कोई लैग देखने को नहीं मिलेगा आपको। आपका काम काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाएगा। अगर आप 3D में काम करना चाहते हैं करा देगा। वैसे आपके प्रोजेक्ट पे भी डिपेंड करता है आपका कितना हैवी प्रोजेक्ट है बेसिकली, आप क्या बना रहे हैं 3D में, उस पर भी डिपेंड करता है कितने हैवी आपने टेक्सचर्स लगाए बेसिकली। तो इसमें आप टेक्सचर्स भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आपके प्रोजेक्ट पे भी डिपेंड करता है कि कितना हैवी प्रोजेक्ट है बेसिकली, और कैसा प्रोजेक्ट है आप बना के आ रहे हैं बेसिकली, उस पर भी डिपेंड करता है। तो फिलहाल मैं आपको 3ds Max भी दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं 3ds Max खोल लिया है। फिलहाल यहाँ पे मैंने एक छोटी सी एक टेबल चेयर बनाई थी 3D में बेसिकली, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो 3ds Max बेसिकली एक आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर है बेसिकली। आप यहाँ पे 3D आर्किटेक्चर वाले काम होते हैं बेसिकली, जैसे मॉडल्स हो गए, डिफरेंट बिल्डिंग्स आप बनाते हैं, एक सीन बनाते हैं, इंटीरियर का काम होता है बेसिकली, इसमें एक्सटीरियर का काम होता है 3ds Max सॉफ्टवेयर में। तो इसमें भी आप एज सच कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा काम करते दौरान, आपका एक्सपीरियंस अच्छा ही रहने वाला है। और फिर आपके वो प्रोजेक्ट पे ही डिपेंड करता है आपका कैसा प्रोजेक्ट है, कितना हैवी प्रोजेक्ट आप बना के आ रहे हैं बेसिकली 3D में, उस पर भी डिपेंड करता है। तो फिलहाल अगर आपको नॉर्मल वैसे काम करना हो तो 3D में आप काम कर सकते हैं। 3D सॉफ्टवेयर मेरा लैपटॉप आराम से चला देता है बेसिकली, एज सच कोई इशू देखने को नहीं मिलता। और ये जो सब सॉफ्टवेयर है मैं लेटेस्ट यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2026 यूज़ कर रहा हूँ मैं 3ds Max का। और जो माया का मैं दिखाऊँ आपको, तो माया का भी 2026 वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली, जैसे कि आप देख सकते हैं। और प्रीमियर प्रो का 2025 वर्जन है बेसिकली जो लेटेस्ट में अभी। और DaVinci Resolve का भी मैं वर्जन आपको दिखाऊँ तो जैसा कि देख सकते हैं आपको DaVinci Resolve में 19 यूज़ कर रहा हूँ जो अभी फ़िलहाल लेटेस्ट में चल रहा है बेसिकली। तो सारे सॉफ्टवेयर एकदम लेटेस्ट हैं। तो
आप लेटेस्ट सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, लेटेस्ट वर्जन बेसिकली, तो आपको ऐसा कोई इशू नहीं देखने को मिलेगा। हो सकता है आप थोड़ा पुराना भी सॉफ्टवेयर यूज़ करें, मतलब पुराने वर्जन का सॉफ्टवेयर यूज़ करें, तो उसमें हो सकता है आपका एक्सपीरियंस थोड़ा और अच्छा हो। फिलहाल मैं जो ये सब सॉफ्टवेयर आपको दिखाएं वो सब लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन पे हैं, तो ऐसा सच आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा लैपटॉप में। चाहे आप वीडियो एडिटिंग करना चाहें, चाहे 3D सॉफ्टवेयर आप चलाना चाहें तो आप चला सकते हैं। और फ़ोटो का बात करूँ तो आप फ़ोटोशॉप तो देखो आप चला ही सकते हो, जब अपने वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, 3D में काम करते हो, तो फ़ोटोशॉप इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। फ़ोटोशॉप भी अच्छे से चल जाएगा मेरे लैपटॉप में। आपको फ़ोटोशॉप तो आप हाई लेवल का आराम से मेरे लैपटॉप पे चला सकते हो। मैं फ़ोटोशॉप का कोई प्रोजेक्ट खोल के दिखाता हूँ आपको बेसिकली। सो मैंने एक ये प्रोजेक्ट खोल लिया है, मैंने अमेज़ॉन का ही एक पेज बनाया था बेसिकली। जो अमेज़ॉन पे जब आप खोलते हैं तो ऐसा आपको एक पेज देखने को मिलता है डिफरेंट, तो उस टाइप कुछ मैंने पेज बनाया था। और आप लेयर्स देख सकते हैं कितनी सारी यहाँ पे लेयर्स हैं बेसिकली, डिफरेंट। तो आपको फ़ोटोशॉप में काम करना हो तो आप कर सकते हैं बेसिकली यहाँ पे। ऐसा कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। मैं कोई और खोल के भी दिखाता हूँ आपको। और अगर मैं आपको AI के बारे में बताऊँ, फ़ोटोशॉप के जनरेटिव फिल होता है बेसिकली, तो मेरा लेटेस्ट वर्जन है फ़ोटोशॉप का। बेसिकली मैं वर्जन दिखाऊँ आपको। सो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं फ़ोटोशॉप का लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली। ये 2025 वाला वर्जन है। और साल इसे बंद करते हैं और मैं यहाँ पे AI दिखाता हूँ बेसिकली आपको। तो मैंने AI यूज़ करा है, जैसे कि यहाँ पे आपको ये एक फ़ोटो है मेरी पुरानी, और यहाँ पे जैसे आपको इतने सारे लोग दिख रहे होंगे बेसिकली। तो अब मैं आपको थोड़ा इसके क्या हो जाए, तो यहाँ पे देखता हूँ मैंने AI के थ्रू ये सारे लोग मिटा दिए हैं यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको एज सच कुछ इतना एक ख़ास इशू तो देखने को नहीं मिलेगा। आप AI पे काम करना चाहें, फ़ोटोशॉप में बेसिकली AI चलाना चाहें तो आप अच्छे से चला सकते हैं। जनरेटिव फिल चलाने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रीमियर प्रो में भी अगर आप AI, थोड़ा बहुत AI आया है इसमें, जैसे टेक्स्ट टू स्पीच वाला AI है बेसिकली, और भी इसमें एक रेट स्ट्रेच टूल वाले AI हैं, डिफरेंट हैं, तो वो भी आप इसमें वर्क कर सकते हैं। टेक्स्ट टू स्पीच वाला AI भी इसमें अच्छे से काम करता है प्रीमियर प्रो में बेसिकली। फ़ोटोशॉप में आप AI चलाना चाहें आसानी से चल जाएगा, एज सच कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। या फिर आप इलस्ट्रेटर चलाना चाहें, या फिर एक एडोब एनिमेट आता है, 2D सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली, वो 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर, तो वो भी आप चला सकते हैं। आपको एज सच कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। 1080p पे तो आप अच्छे से चला सकते हैं सारी चीज़ें। और अगर आप 4K में भी चलाना चाहें तो आप चला सकते हैं, बस आपका डिपेंड करता है आपका प्रोजेक्ट कितना हैवी है, क्या है क्या नहीं। और 3D सॉफ्टवेयर भी आप इसमें आसानी से चला सकते हैं, चाहे वो माया हो, चाहे वो 3ds Max हो, या फिर आप ब्लेंडर चलाना चाहें तो ब्लेंडर भी चला सकते हैं बेसिकली। एज सच आपको कोई इतना इशू देखने को नहीं मिलेगा। और फिर आपके वही बात है, प्रोजेक्ट पे भी डिपेंड करता है आपका प्रोजेक्ट कितना हैवी है, क्या है क्या नहीं, तो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन वैसे तो आप ज़्यादातर काम यूजली कर ही सकते हैं। मेरे लैपटॉप पे, मेरा लैपटॉप आज भी 3 साल बाद भी अच्छा परफॉर्म करता है, अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देखता है, चाहे वो गेमिंग में हो, चाहे वो प्रोडक्टिविटी टास्क करने हो हमें उसमें हो, तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है और कुछ सालों तक अच्छा ही देखने को मिलेगा। आपको ऐसा कोई इतना इशू देखने को नहीं मिलेगा। सो आइए अब लैपटॉप की गेमिंग परफॉर्मेंस को टेस्ट करते हैं, कुछ गेम्स खेलते हैं, उन्हें बेंचमार्क करते हैं, FPS देखते हैं किस गेम में हमें कितने FPS मिलते हैं बेसिकली। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला गेम हमने चला लिया है हम सबका फेवरेट यहाँ पे GTA 5। तो बेसिकली मैं आपको गेम की सेटिंग्स दिखा देता हूँ, किस ग्राफिकल सेटिंग्स पर हम गेम को खेल रहे हैं। तो ग्राफिक्स वाले में सेक्शन में हम आते हैं, और जैसे कि आप देख सकते हैं हम खेल रहे हैं 1080p रेजोल्यूशन है हमारा, और वेरी हाई सेटिंग्स है गेम की, और हमने 2 टाइम्स MSA रखा है बेसिकली, और 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। तो हम खेल रहे हैं 1080p वेरी हाई सेटिंग्स पे, और एडवांस ग्राफिक्स जो है मैंने ऑफ रखा है क्योंकि ये सेटिंग्स काफ़ी इंटेंसिव है गेम के अंदर। तो बेसिकली अब स्टार्ट करते हैं अपना बेंचमार्क। आपको यहाँ पे FPS शो हो रहे होंगे बेसिकली, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और गाड़ी हमारी ये खड़ी है, और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो GPU टेम्परेचर है वो 86 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है, और जो CPU टेम्परेचर है वो 91 के अराउंड है। तो बेसिकली इतना ही होता है, और गर्मियों का टाइम है, इतना टेम्परेचर जाता ही है। लेकिन मेरे लैपटॉप के थर्मल्स आज भी काफ़ी मेंटेन्ड हैं, और अगर मैं गेम ऑफ कर दूं तो बहुत जल्दी लैपटॉप ठंडा भी हो जाता है, टाइम नहीं लगाता ठंडा होने में, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर होने में टाइम नहीं लगाता बेसिकली। तो अराउंड इतने ही डिग्री सेल्सियस इस लैपटॉप में आते हैं बेसिकली, इतना ही CPU गर्म रहता है, और GPU का टेम्परेचर भी अराउंड इतना ही रहता है। सो आइए अब स्टार्ट करते हैं अपना बेंचमार्किंग बेसिकली। तो फ़िलहाल मैं गाड़ी की कंडीशन थोड़ी सही कर लूँ चीट कोड से। तो फ़िलहाल हमने गाड़ी कर ली है एकदम नई, और आइए स्टार्ट करते हैं।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमें अराउंड 95 FPS देखने को मिल रहे हैं, और FPS में थोड़ी फ्लक्चुएशन हो रही है अप एंड डाउन। तो जैसे जैसे आप सिटी में घूमेंगे और कार चलाएंगे, बेसिकली इधर उधर जाएंगे, तो FPS थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं अराउंड। तो फिलहाल हमें काफ़ी स्मूथ एक एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है, काफ़ी कोई हमें एज सच कोई लैग स्टटर देखने को तो नहीं मिलता। GTA 5 वैसे भी एक थोड़ा पुराना गेम हो चुका है, तो एज सच कोई इशू होता नहीं है, मेरे लैपटॉप अच्छे से खिला देता है GTA 5। और FPS भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं हमें, 80 FPS के अराउंड, 88 FPS के अराउंड एवरेज देखने को मिलता है बेसिकली हमें। तो आइए हम थोड़ा घूमते हैं यहाँ पे। हम थोड़ा ग्रासी एरिया में चलेंगे, क्योंकि GTA 5 में जो ग्रास एरिया होता है वो काफ़ी इंटेंसिव होता है। तो ग्रास एरिया में देखेंगे हमें कितने FPS देखने को मिलते हैं बेसिकली। तो हम आ चुके हैं ग्रास वाले सेक्शन में, तो यहाँ से चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं FPS थोड़े डाउन देखने को मिल रहे हैं, 60 FPS के अराउंड हमारा ड्रॉप हुआ था बेसिकली। तो अब हम आगे चलते हैं। तो ग्रासी एरियाज़ जो होते हैं GTA 5 में थोड़े इंटेंसिव होते हैं। ये ग्रास एरिया जो है इसमें हमारे थोड़े FPS डाउन ही होते हैं बेसिकली। तो और आगे देखते हैं, एक और इससे आगे जगह है, उसमें FPS काफ़ी डाउन होते हैं, जो हमें ड्रॉप देखने को मिलता है बेसिकली। अगर आपको GTA 5 देखना हो कैसा चलेगा, तो इस एरिया में आइएगा, तो आपको ऑन एंड अराउंड ऐसा देखने को मिल जाएगा। तो हमारे 60 FPS गए हैं, 59 FPS मिनिमम नीचे गया है, मतलब सबसे जो लो है 1% लोज, वो हमारा 58-59 के आसपास गया है। तो अब हम GTA 5 में कहीं भी जाएंगे तो हमें हाई FPS मिलेंगे। बस वो ग्रास एरिया होता है ना, वो काफ़ी इंटेंसिव होता है GTA 5 में। तो मतलब अगर आपके वहाँ FPS सही आ गए, स्मूथ एक्सपीरियंस रहा, तो आपका ओवरऑल आप पूरे मैप में, पूरे GTA 5 में घूम लीजिए, आपको अच्छा ही एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा बेसिकली। मैंने देखा है, क्योंकि GTA 5 में जो सबसे इंटेंसिव जगह है वो ग्रास एरिया है। तो ग्रास एरिया में हमारे FPS डाउन देखने को मिलते हैं हमें। तो फिलहाल GTA 5 में तो हमारा काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस रहता है, हमने कोई लैग स्टटर एज सच कोई देखने को नहीं मिलता GTA 5 में। और वैसे भी GTA 5 तो यूजली ज़्यादातर आपके लैपटॉप्स में या डेस्कटॉप कंप्यूटर में सही चल जाता है। तो फिलहाल काफ़ी अच्छा गेम है बेसिकली ये भी। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। तो नेक्स्ट गेम जो हमने यहाँ पे चलाया है वो है Red Dead Redemption 2। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा गेम है और एक काफ़ी इंटेंसिव गेम है। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमें अराउंड 54 FPS देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि एक इंटेंसिव गेम है। और मैं सेटिंग्स दिखा देता हूँ पहले आपको। तो ग्राफिकल सेटिंग्स जो हमने इस गेम में रखी हैं वो है ये रही। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 1080p रेजोल्यूशन रखा है हमने, और हम खेल रहे हैं फेवर क्वालिटी प्रीसेट पे बेसिकली। तो उसमें आपको सेटिंग्स ये देखने को मिलती है अल्ट्रा लो। तो इसमें एक फेवर क्वालिटी प्रीसेट है बेसिकली यहाँ पे, तो इसे हमने सेट कर दिया है। तो वो सेट है, तो हमारी जो सेटिंग इसने चुनी है वो अल्ट्रा है, कुछ मीडियम है, कुछ हाई है। और यहाँ पे एडवांस्ड सेटिंग्स में हमारा वल्कन है और मीडियम सेटिंग्स है बेसिकली। तो हमने बेसिकली ऐसे समझ लीजिए हम हाई सेटिंग्स के आसपास खेल रहे हैं, 1080p हाई सेटिंग्स पे गेम चल रहा है। और कुछ सेटिंग्स अल्ट्रा है, कुछ सेटिंग्स हाई हैं, कुछ सेटिंग्स मीडियम है। तो फेवर क्वालिटी प्रीसेट पे खेल रहे हैं बेसिकली इस गेम के, जो इसमें सेटिंग है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना गेम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा दिखने वाला गेम है। ये एक पुराने टाइम पे बेस्ड है गेम, और ये आर्थर है और ये हमारा हॉर्स है बेसिकली। तो आइए चलते हैं अपना घोड़ा लेके बेसिकली यहाँ से। तो काफ़ी अच्छा गेम है ये, गेम काफ़ी दिखने में अच्छा है बेसिकली, और काफ़ी इंटेंसिव भी है। मतलब इस गेम को रन करने के लिए आपको एक थोड़ा सही सा कंप्यूटर चाहिए। और हम गिर चुके हैं बातों के चक्कर में, और खैर हम खड़े होकर दोबारा अपने घोड़े पे बैठ जाते हैं, और अब थोड़ा संभल के चलाएंगे। तो काफ़ी अच्छा गेम है बेसिकली। अब हम यहाँ से थोड़ा घूमते हैं बेसिकली, और स्ट्रॉबेरी टाउन है इसमें एक, तो वो एक इंटेंसिव जगह है, वहाँ FPS देखेंगे हमारे क्या आ रहे हैं बेसिकली। तो फिलहाल हमें अराउंड 50 FPS देखने को मिल रहे हैं, और 67 FPS का एवरेज देखने को मिल रहा है। और 1% लॉस जो हैं वो हमारे 42 के अराउंड है। तो आइए चलते हैं, थोड़ा घूमते हैं बेसिकली, अपना हॉर्स को भगाते हैं। और रास्ता कहाँ से है, यहाँ ये रहा। तो स्ट्रॉबेरी टाउन का मैं लोकेशन मैप कर देता हूँ बेसिकली, कहाँ है स्ट्रॉबेरी टाउन, ये रहा। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं स्ट्रॉबेरी टाउन पे। तो पहुँचते हैं स्ट्रॉबेरी टाउन जल्दी से, और वहाँ देखते हैं हमें कितने FPS देखने को मिलते हैं।
इस गेम में जो इंटेंसिव एरिया है वो वाटर एरिया है बेसिकली, वो इस गेम में इंटेंसिव है। इसमें जो वाटर फिज़िक्स है इस गेम में वो काफ़ी शानदार है, तो वो काफ़ी इंटेंसिव है इस गेम में। और घास भी इस गेम में जो है ग्रीनरी वो भी इंटेंसिव है, लेकिन वो इतनी नहीं है। लेकिन जो वाटर है बेसिकली वो काफ़ी इंटेंसिव है, और डिपेंड करता है आपने ग्राफिकल सेटिंग्स क्या रखी हैं उस हिसाब से। तो फिलहाल हमें 45 FPS देखने को मिल रहे हैं। FPS ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन इतना कह सकते हैं कि अराउंड 40 FPS का अराउंड मिल रहे हैं, 40 से नीचे नहीं जा रहे FPS बेसिकली। तो अब देखते हैं, चलते हैं स्ट्रॉबेरी टाउन। तो बस हम पहुंच ही गए स्ट्रॉबेरी टाउन, ये आ गया हमारा स्ट्रॉबेरी टाउन। तो यहाँ पे एक जगह है ये, और हमारे यहाँ आते ही गोलीबारी शुरू हो गई है, क्योंकि हम यहाँ पे वांटेड थे बेसिकली। तो हमें थोड़ा यहाँ से बच के जाना पड़ेगा। तो हमारे पीछे पुलिस लग चुकी है, क्योंकि हम वांटेड थे यहाँ पे स्ट्रॉबेरी टाउन में गेम में। जब मैं गेम खेल रहा था, पता नहीं मैंने कहाँ छोड़ा था, तो हम वांटेड थे यहाँ पे स्ट्रॉबेरी टाउन में। तो जैसे हम स्ट्रॉबेरी टाउन में एंटर हुए, हमारे पीछे पुलिस लग गई। तो फिलहाल हमारा पुलिस ने तो पीछा छोड़ दिया है, लेकिन हम फिर से स्ट्रॉबेरी टाउन में आ गए हैं, क्योंकि मुझे आपको दिखाना है स्ट्रॉबेरी टाउन कैसा दिखता है। तो अब दोबारा से पुलिस पड़ चुकी है हमारे पीछे, लेकिन मैं स्ट्रॉबेरी टाउन दिखाता हूँ। तो ऐसे कुछ हट्स हैं यहाँ पे, जो घर हैं बेसिकली ऐसे बने हुए हैं। ये जेल है। अब मेरे याद आ गया है, यहाँ पे मैंने ना एक दोस्त को हमने बचाया था, यहाँ से अपने जेल से भगाया था बेसिकली। तो इसलिए यहाँ के लोग जो है ना हमसे, यहाँ की पुलिस जो है वो हमारे पीछे पड़ चुकी है, क्योंकि हम वांटेड लिस्ट में हैं। तो फिलहाल हम थोड़ा सा इधर उधर घूम लेते हैं मरने से पहले। अरे यार नहीं 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 नहीं, अरे हाय, तो हम मर चुके हैं बेसिकली। वैसे स्ट्रॉबेरी टाउन इस गेम में काफ़ी अच्छी जगह है, और उसमें अलग अलग प्लेसेस हैं यहाँ पे। अभी तो मेरा काफ़ी गेम बचा है, अभी तो मैंने थोड़ा सा ही खेला है। तो मैं स्ट्रॉबेरी टाउन तक आ गया था गेम के मिशंस पूरे करते करते। तो फिलहाल हमें अराउंड 40 FPS के आसपास देखने को मिलते हैं, मतलब 40 FPS से नीचे नहीं जाते बेसिकली, 40 FPS के अराउंड देखने को मिलते हैं हमें। तो फिलहाल हम दोबारा से ज़िंदा हो गए हैं, और बेसिकली अब थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं स्ट्रॉबेरी टाउन। यहाँ पे ऐसा कुछ स्ट्रॉबेरी टाउन देखने को मिलता है हमें। ये जो सामने आपको जेल लिखा हुआ दिख रहा है ना, इसने यहाँ से हमने एक दोस्त को छुड़ाया था अपने जेल से। बेसिकली हमने ये जेल का पीछे वाला जो हिस्सा है वो तोड़ दिया था, और हम यहाँ से भागे थे पुलिस से बच के। तो ऐसा कुछ हमने किया था, इसलिए यहाँ की पुलिस हमारे पीछे पड़ गई थी। तो फिलहाल हम थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। तो वैसे आपको एज सच कोई इस गेम में लैग स्टटर तो देखने को नहीं मिलेगा। रेड डेड रिडेम्पशन 2 में बहुत माइनर सा होगा, वो भी आपको इतना खास पता नहीं चलेगा। आपको एक प्लेबल एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा गेम में। अगर रेड डेड रिडेम्पशन 2 आप खेलना चाहें तो मेरे लैपटॉप में रेड डेड रिडेम्पशन 2 है, वो अच्छा चल जाता है। तो फिलहाल हम इस गेम को बंद करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। तो नेक्स्ट गेम हमने यहाँ पे चलाया है वो है नीड फॉर स्पीड अनबाउंड। तो ये भी काफ़ी अच्छा गेम है और एक इंटेंसिव गेम है। सो आइए स्टार्ट कर दें। तो पहले मैं आपको ग्राफिकल सेटिंग्स दिखा देता हूँ मैंने क्या रखी हैं। तो ग्राफिक्स में चलते हैं और हमारी सेटिंग्स है बेसिकली 1080p रेजोल्यूशन है हमारा, और हमने बेसिकली मीडियम सेटिंग्स रखी हैं। अगर मैं इस सेटिंग को हाई करूँगा तो मुझे गेम में लैग देखने को मिलता है बेसिकली, इसलिए मैंने मीडियम सेटिंग्स रखी हैं। और DLSS मैंने ऑन रखा है, वो है क्वालिटी पे DLSS, और 1080p मीडियम सेटिंग्स है और DLSS क्वालिटी पे है। तो फिलहाल यही हमारी ग्राफिकल सेटिंग्स है। तो हम खेल रहे हैं 1080p मीडियम सेटिंग्स पे विद DLSS क्वालिटी ऑन। तो फिलहाल हम चलते हैं, थोड़ा रेस करते हैं बेसिकली। तो ये गेम जो है थोड़ा ना इंटेंसिव है। मुझे थोड़ा अपने लैपटॉप में इस गेम को खेलते हुए ना थोड़ा सा लैग स्टटर देखने को मिलता है। मतलब कभी देखने को मिलता है, कभी देखने को नहीं मिलता। या तो ये गेम ऑप्टिमाइज्ड कम है, अनऑप्टिमाइज्ड गेम है काफ़ी। मतलब चल जाता है एज सच तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच बीच में कभी कभार लैग देखने को मिलता है। अगर मैं इसमें हाई सेटिंग्स कर लूँगा तो बीच बीच में लैग काफ़ी देखने को मिलेगा। मीडियम सेटिंग्स पे ये गेम सही खिलवा देता है मुझे गेम। और फिलहाल हम थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा गाड़ी भगाते हैं अपनी। फ़िलहाल यही गाड़ी है हमारे पास काफ़ी अच्छी। तो रात का टाइम है, वैसे दिन के टाइम में ये गेम और अच्छा लगता है, लेकिन फ़िलहाल
रात हो रही है इस गेम में, तो है छोड़ो, जाने दो उसे। तो फिलहाल हम रेस करते हैं। तो FPS आज जैसा कि आप देख सकते हैं हमें अराउंड 75 FPS देखने को मिल रहे हैं और 80 FPS का एवरेज देखने को मिल रहा है हमें। वैसे थोड़ा आप गेम को खेलूँगा अगर मैं थोड़ी देर, तो फिर थोड़ा सेटल डाउन हो जाता है। बेसिकली ग्राफिकल सेटिंग्स जो ग्राफिक्स होते हैं इसके वो लोड हो जाते हैं, तो लैग स्टटर थोड़ा कम हो जाता है। नहीं तो मुझे ये गेम थोड़ा सा अनऑप्टिमाइज लगता है क्योंकि इसमें लैग स्टटर देखने को मिलते हैं और ऐसा हम कुछ स्टंट कर सकते हैं इस गेम में। ये भी एक काफ़ी अच्छा है। वैसे अच्छा गेम है, आप रेसिंग कर सकते हैं, इसमें कुछ मिशंस भी होते हैं रेसिंग के अलग अलग, तो वो आप खेल सकते हैं। ये भी एक अच्छा गेम है, नीड फॉर स्पीड अनबाउंड। मेरे पास नीड फॉर स्पीड के और भी गेम्स हैं, तो उन्हें भी हो सके तो इसी वीडियो में खेल के देखेंगे। वैसे उन गेम्स में FPS हमें अच्छे देखने को मिलते हैं क्योंकि वो थोड़े पुराने गेम हो चुके हैं अब, जैसे कि नीड फॉर स्पीड पेबैक या नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड। तो वो गेम्स भी है, वो गेम्स भी मैं आपको दिखा दूंगा कितने FPS देते हैं उस गेम्स में। उन गेम्स में कोई ऐसा लैग स्टटर देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये थोड़ा नया गेम है तो और थोड़ा सा अनऑप्टिमाइज्ड है ये गेम, तो इसमें थोड़ा लैग स्टटर देखने को मिलता है आपको मेरे लैपटॉप के अंदर। वैसे तो आप अगर मैं खेलता हूँ तो वैसे आप खेल सकते हैं, सच कोई दिक्कत नहीं है आराम से। और FPS में फ्लक्चुएशन रहता ही है, जैसे जैसे आप अलग अलग लोकेशन पे जाएंगे तो FPS ऊपर नीचे होते रहेंगे बेसिकली, लेकिन ओवरऑल सही एक्सपीरियंस रहता है आपका, ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं होती है गेम खेलने में। तो ये गेम भी काफ़ी सही चल जाएगा मेरे लैपटॉप में, ऐसा सच तो कोई इशू आता नहीं है। बस वो थोड़े बीच बीच में स्टटर्स जो होते हैं ना वो कभी कभार होते हैं, कभी कभार गेम में खेलता हूँ तो नहीं मिलते स्टटर्स देखने को, कभी कभार खेलता हूँ तो कभी कभार स्टटर देखने को मिलता है, ऐसा रहता है गेम में। तो बेसिकली यही गेम में मैंने ज़्यादा देखा है और सब गेम्स में तो मैंने इतना देखा नहीं। और आपको इसमें काफ़ी इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं कार के बीच में, जैसे आप ऐसे ड्रिफ्ट मारेंगे तो ओवरऑल बीच बीच में आपको काफ़ी इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे ये इफेक्ट्स हैं। और जब आप जंप करेंगे किसी ऊंची जगह से तो इसके वो विंग्स से खुल जाते हैं कार के, तो वो भी काफ़ी देखने में कूल लगता है एकदम। तो फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। सो नेक्स्ट गेम जो हम यहाँ पे खेल रहे हैं वो है नीड फॉर स्पीड पेबैक। तो फिलहाल मैं आपको पहले ग्राफिकल सेटिंग्स दिखा देता हूँ गेम की। तो ग्राफिक्स में चलते हैं, तो 1080p रेजोल्यूशन है हमारा और हम खेल रहे हैं अल्ट्रा सेटिंग्स पे बेसिकली। तो ये गेम अल्ट्रा सेटिंग्स पे अच्छा चलेगा मेरे लैपटॉप में क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना गेम है और इतना मेरे लैपटॉप के लिए इतना इंटेंसिव नहीं है। तो फिलहाल ये भी एक अच्छा गेम है। म्यूज़िक बंद करता हूँ मैं, म्यूज़िक कहाँ से चालू हो गया है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा गेम है और इस गेम के जो ग्राफिक्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं और इस गेम की जो स्टोरी है वो भी काफ़ी अच्छी है। इस गेम में स्टोरी है, आपको अलग अलग मिशंस देखने को मिलते हैं इस गेम में स्टोरी के साथ साथ। तो फिलहाल हम थोड़ा रेसिंग करते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं हमें 1080p अल्ट्रा सेटिंग्स पे अराउंड 90 FPS देखने को मिलते हैं और ये FPS ऊपर नीचे तो होते ही रहते हैं जैसे जैसे आप अलग अलग लोकेशंस पे जाते हैं, ड्राइव करते हैं अलग अलग। तो फिलहाल इस गेम में मुझे कोई लैग स्टटर देखने को नहीं मिलता, ये गेम काफ़ी अच्छा चलता है मेरे लैपटॉप पे। और टेम्परेचर आप देख सकते हैं हमारे 91 डिग्रीज़ ही हैं CPU के और GPU के टेम्परेचर जो है वो 86 डिग्रीज़ हैं। तो गेम खेलते टाइम मेरे लैपटॉप के टेम्परेचर यूजली इतने ही रहते हैं और जब मैं गेम बंद कर देता हूँ तो मेरे जो टेम्परेचर्स हैं वो बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं बहुत जल्दी, 1-2 मिनट के अंदर अंदर। तो थर्मल्स जो हैं वो इस लैपटॉप के आज भी अच्छे मेंटेन्ड है और एज सच मुझे कोई इशू देखने को नहीं मिलता थर्मल्स के अकॉर्डिंग। और फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। सो नेक्स्ट गेम जो हमने यहाँ पे चलाया है वो है माफिया 2 डेफिनेट एडिशन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमें ऑन अराउंड 86 FPS मिल रहे हैं। पहले मैं आपको ग्राफिकल सेटिंग्स दिखा देता हूँ। तो वीडियो में चलते हैं, तो हम खेल रहे हैं 1080p हाई सेटिंग्स पे बेसिकली। तो यही मैक्स सेटिंग्स हैं इस गेम की, 1080p हाई। और फिलहाल हम थोड़ा अराउंड घूमते हैं यहाँ पे, गेम को खेलते हैं। तो हमें ऑन एंड अराउंड 88 FPS देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छे FPS देखने को मिल रहे हैं और ये गेम भी अच्छा चल जाता है मेरे लैपटॉप पे। एज सच कोई इसमें लैग स्टटर देखने को नहीं मिलता। वैसे तो मैं ये गेम खेल चुका हूँ लेकिन मैंने शायद सेव नहीं करा था, तो इसके जो मेरे खेले हुए मिशंस हैं वो जा चुके हैं। अब हम यहाँ से कार से जाएंगे बेसिकली। इस गेम में कार चलाने का एक अलग ही मज़ा है क्योंकि मुश्किल होती है चलानी। फिलहाल हम कार में बैठ चुके हैं और निकालते हैं हम यहाँ से अपनी कार। फिलहाल हम चलते हैं और हमें ऑन अराउंड 80 FPS के आसपास देखने को मिल रहे हैं।
तो ये फ़िलहाल माफिया 2 जो है उसका डेफिनेट एडिशन है। ये गेम भी काफ़ी अच्छा है, इसकी जो स्टोरी है वो भी काफ़ी अच्छी है और गेम देखने में भी काफ़ी अच्छा है। मेरे पास ज़्यादातर यूजली स्टोरी मोड गेम्स रहते हैं क्योंकि मुझे स्टोरी गेम्स काफ़ी पसंद है, या फिर वो रेसिंग गेम्स। शूटिंग गेम्स पसंद है मुझे लेकिन इतने नहीं, कभी कभार ही खेलता हूँ मैं शूटिंग गेम्स, लेकिन जो स्टोरी मोड गेम्स होते हैं या फिर जो रेसिंग गेम्स हैं वो मुझे काफ़ी पसंद है। तो फ़िलहाल हम जा रहे हैं किसी मिशन पे और इस गेम में ड्राइविंग करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो गाड़ी काफ़ी स्लिप मारती है और थोड़ा इसके गाड़ी के जो फिज़िक्स है वो भी काफ़ी अलग टाइप के चलाने के। तो फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं शायद अपनी मिशन पे। तो हमें एज सच इस गेम में कोई लाख स्टटर देखने को मिलता है, हमें काफ़ी अच्छे FPS देखने को मिलते हैं। तो फ़िलहाल इस गेम को यहीं रोकते हैं और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। तो नेक्स्ट गेम जो हमने यहाँ पे चलाया है वो है फोर्जा होराइजन 4। तो मैं आपको गेम की सेटिंग्स दिखा देता हूँ। तो हम खेल रहे हैं यहाँ पे 1080p अल्ट्रा सेटिंग्स पे बेसिकली। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमें ऑन एंड अराउंड 73 FPS के आसपास देखने को मिल रहे हैं और एवरेज भी 73 देखने को मिल रहे हैं हमें। और फिलहाल हम गेम स्टार्ट हो चुका है हमारा। हम फिलहाल थोड़ा घूमते हैं इधर उधर, देखते हैं हमें ऑन अराउंड कितने FPS और देखने को मिलते हैं, कुछ फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है या नहीं। तो फिलहाल फोर्जा होराइजन 4 भी मेरे लैपटॉप पे अच्छा चल जाता है, अल्ट्रा सेटिंग्स पे भी एज सच कोई इशू नहीं होता। वैसे फोर्जा होराइजन 4 में जो हाई सेटिंग्स है और जो अल्ट्रा सेटिंग्स है उसमें काफ़ी फ़र्क है। हाई सेटिंग्स में काफ़ी हाई FPS चले जाते हैं, लेकिन जब अल्ट्रा करते हैं तो FPS काफ़ी डाउन आ जाते हैं अल्ट्रा सेटिंग करने के बाद। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको 1080p अल्ट्रा सेटिंग ही दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा परफॉर्मेंस का पता चल सके। तो फिलहाल हमें यहाँ पे ऑन अराउंड 69 FPS देखने को मिल रहे हैं। तो फोर्जा होराइजन 4 भी एक काफ़ी अच्छा गेम है, रेसिंग गेम। ये ग्राफिकल वाइज भी काफ़ी अच्छा है और ये काफ़ी ऑप्टिमाइज गेम है फोर्जा होराइजन 4। तो ये यूजली लैपटॉप्स पे या कंप्यूटर्स पे ज़्यादातर चली जाता है ठीक, क्योंकि ये काफ़ी ऑप्टिमाइज गेम है। इस गेम को चलाने में ऐसा कोई दिक्कत होती नहीं है। तो फिलहाल हमें ऑन अराउंड 67 FPS 60 FPS से अबव भी मिल रहे हैं। ओवरऑल हमें 60 FPS से नीचे नहीं जा रहे। और फिलहाल हम थोड़ा ग्रासी एरिया में चलते हैं, देखते हैं कुछ FPS डाउन होते हैं हमारे। तो फिलहाल एज सच कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसमें ग्राफिकल ग्रासी एरियाज़ जो है वो इतने इंटेंसिव है नहीं। इसमें एक टनल है वो इंटेंसिव है, लेकिन वो रास्ता मुझे ध्यान नहीं टनल का। इसमें जो टनल से निकलते हैं ना वो इंटेंसिव एरिया होता है काफ़ी फोर्जा होराइजन 4 में, क्योंकि अगर उसमें FPS आपके सही आ गए मतलब, तो फिर उससे कम FPS आपके फिर पूरे फोर्जा में कहीं नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ पे एक टनल होती है। उस टनल में जब हम घुसते हैं उससे बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे FPS थोड़े डाउन देखने को मिलते हैं हमें सबसे ज़्यादा, और पूरे गेम में हमें इतने FPS डाउन कहीं नहीं देखने को मिलते। ओवरऑल मुझे तो काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है फोर्जा होराइजन 4 में। ऐसा सच कोई लैग सेटर तो देखने को नहीं मिलता। और फिलहाल हमारा गेम प्ले जो है वो काफ़ी स्मूथ चल रहा है हमारा गेम, और एज सच कोई लैग सेटर देखने को नहीं मिल रहा और काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस रहता है हमारा फोर्जा होराइजन 4 में। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। सो नेक्स्ट गेम हमने यहाँ पे जो चलाया है वो है वैलोरेंट। वैलोरेंट को मैंने चलाया है 1080p हाई सेटिंग्स पे। मैं आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ। तो 1080p रेजोल्यूशन है और जो ग्राफिकल सेटिंग्स हैं वो हमने हाई रखी हैं। तो आइए अपना गेम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमें ऑन एंड अराउंड 186 FPS के अराउंड देखने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल हमें काफ़ी एक स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। हमारे FPS अराउंड काफ़ी अच्छे FPS आ रहे हैं हमारे। वैलोरेंट आप एक बहुत इंटेंसिव गेम नहीं है, आप एक लो एंड कंप्यूटर पे ही वैलोरेंट खेल सकते हैं। वैलोरेंट हल्का गेम है। सो वैलोरेंट में तो हमें काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। ऐसा कोई लैग स्टटर देखने को नहीं मिलता। हमारे FPS भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं 1080p हाई सेटिंग्स पे। तो फिलहाल बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। तो नेक्स्ट गेम जो हमने यहाँ पे चलाया है वो है GTA 5 एनहांस्ड। बेसिकली GTA 5 का एक एनहांस वर्जन है जो रॉकस्टार ने कुछ टाइम पहले निकाला था। तो GTA 5 में अब रेट रेसिंग आ चुकी है और DLSS आ चुका है, मतलब फ्रेम स्केलिंग बेसिकली, और ग्राफिक्स में इम्प्रूवमेंट करी है इस गेम में एनहांस्ड वाले में। और फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको पहले सेटिंग्स दिखा देता हूँ, ग्राफिकल सेटिंग्स। तो हम सेटिंग्स में जाते हैं। तो यहाँ पे ग्राफिक्स वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं 1080p रेजोल्यूशन है और वेरी हाई सेटिंग्स पे हम खेल रहे हैं। बेसिकली जो GTA 5 की मैक्स सेटिंग्स होती हैं वेरी हाई,
और फिलहाल मैंने जो रे ट्रेसिंग है वो उसे ऑफ कर रखा है। हम रे ट्रेसिंग भी टेस्ट करेंगे गेम में, और फ्रेम स्केलिंग जो है वो भी ऑफ कर रखा है। तो बेसिकली आप रे ट्रेसिंग ऑन कर देते हैं तो आपको जब बारिश होती है इस गेम में और जो रात का टाइम होता है उसमें काफ़ी अच्छे रिफ्लेक्शंस लाइटिंग देखने को मिलती है। और फिलहाल हम चलते हैं थोड़ा, तो हमें ऑन एंड अराउंड 70-80 FPS के आसपास देखने को मिल रहे हैं। और फिलहाल हम थोड़ा मूव करते हैं, यहाँ पे थोड़ा घूमते हैं बेसिकली, तो हमें ऑन एंड अराउंड 85-80 FPS देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग सीन्स में अगर हम मूव अराउंड करेंगे तो FPS ऊपर नीचे होते रहेंगे सीन के अकॉर्डिंग जो गेम है। फिलहाल हम ग्रासी एरिया में जाके देखते हैं वहाँ कितने FPS आते हैं हमें बेसिकली। तो फिलहाल हम आ चुके हैं ग्रास एरिया में, तो देखते हैं यहाँ पे हमारे कितने FPS डाउन होते हैं बेसिकली। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रास एरिया में FPS हमारे अराउंड 60 FPS के गए हैं और 58-57 के अराउंड आ गए हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे FPS जो बिल्कुल इंटेंसिव एरिया है, गाड़ी कहाँ फंस गई है, पता नहीं कहाँ फंस गई, बड़ी मुश्किल से निकाली है गाड़ी और फिर टूट गई। तो ग्रास एरिया में जैसे देख सकते हैं मेरे जो लोएस्ट गए हैं वो 54 FPS गए हैं बेसिकली। तो ये GTA 5 एनहांस्ड है, तो लेगेसी वर्जन से थोड़ा सा इंटेंसिव है बेसिकली। और अगर हम रे ट्रेसिंग भी इसमें ऑन कर देंगे तो काफ़ी इंटेंसिव हो जाएगा। मैं आपको रे ट्रेसिंग ऑन करके दिखाता हूँ बेसिकली। तो फिलहाल हमें सिटी एरिया में और यहाँ पे तो ऑन अराउंड 80 FPS का एवरेज देखने को मिलता है, 80 FPS के अराउंड रहते हैं। और हम ग्रास वाले एरिया में जाएंगे तो अराउंड हमें 60 और मिड 50s के आसपास FPS ड्रॉप देखने को मिलता है। और फिलहाल मैं रे ट्रेसिंग ऑन करके देखता हूँ कितने FPS देखने को मिलते हैं हमें। तो फिलहाल हम यहाँ पे रे ट्रेसिंग ऑन कर लेते हैं बेसिकली। तो रे ट्रेसिंग हो चुकी है हाई बेसिकली, और मैं इस पर चेंजेस पे अप्लाई कर देता हूँ। अब फिलहाल मैंने फ्रेम स्केलिंग जो है वो ऑफ कर रखी है, यानी DLSS जो NVIDIA की तरफ से आता है अपस्केलर। तो फिलहाल मैंने, आप जैसे कि देख सकते हैं हमें ऑन अराउंड 30-35 FPS देखने को मिल रहे हैं, और थोड़ा सा स्टटर देखने को मिल रहा है हमें गेम के अकॉर्डिंग। जो हमारा एक स्मूथ एक्सपीरियंस था वो हमने जो रे ट्रेसिंग ऑन करी है वो इतना स्मूथ एक्सपीरियंस रहा नहीं। हमें ऑन अराउंड 30 FPS देखने को मिल रहे हैं और 20 भी FPS टच कर रहे हैं। तो रे ट्रेसिंग जो है वो काफ़ी इंटेंसिव है, और मेरा ग्राफिक्स कार्ड बेसिकली रे ट्रेसिंग हैंडल नहीं कर सकता क्योंकि इसमें 4GB VRAM है, तो VRAM की भी लिमिटेशन है और बेसिकली इतना ये हैंडल नहीं कर पाएगा। और हमारा जो टेम्परेचर है वो CPU का, वो जैसे कि देख सकते हैं 93 भी पहुंचा था बेसिकली। तो रे ट्रेसिंग काफ़ी इंटेंसिव है इस गेम में, और मेरा ग्राफिक्स कार्ड इतना कैपेबल नहीं है कि वो रे ट्रेसिंग खिलवा दे। तो फिलहाल मैं रे ट्रेसिंग को थोड़ा कम करके देखता हूँ बेसिकली। वैसे हाई रहती है रे ट्रेसिंग, लेकिन मैं थोड़ी क्वालिटी गिरा देता हूँ बेसिकली, ये ऑफ कर देता हूँ इसे हाई। ये हाई है और ये सब मैंने ऑफ़ कर दिए, रे ट्रेसिंग, शैडोज़, रिफ्लेक्शन मैंने ये ऑफ़ कर दिए। तो फिलहाल हम देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है। नॉर्मल सिर्फ रे ट्रेसिंग ऑन है तो हमें थोड़े FPS सही देखने को मिल रहे हैं। फ़िलहाल हमें अराउंड वही FPS देखने को मिल रहे हैं जो हमें पहले देखने को मिल रहे थे बेसिकली। तो फिलहाल हम इसे छोड़ते हैं, हम अपस्केलर ऑन करते हैं बेसिकली अपना। तो ग्राफिक्स में जाके अब मैं जो है वो DLSS ऑन करके देखता हूँ आपको कैसा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। जो फ्रेम स्केलिंग है बेसिकली, तो यहाँ पे हमने DLSS क्वालिटी रखा है बेसिकली, और रे ट्रेसिंग जो है वो हमारी हाई पे है और सेटिंग जो है हमारी वेरी हाई पे है बेसिकली। तो फिलहाल हम देखते हैं इसमें कैसी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है। तो हमें अराउंड वही FPS देखने को मिल रहे हैं, 30 FPS के अराउंड DLSS क्वालिटी लगाने के बाद भी। और फिलहाल इतना कुछ खास डिफरेंस आया नहीं, लैग स्टटर अब भी देखने को मिल रहा है हमें रे ट्रेसिंग पे। तो बेसिकली मेरे ग्राफिक्स कार्ड पे आप रे ट्रेसिंग पे GTA 5 तो नहीं खेल पाओगे। तो फिलहाल मैं रे ट्रेसिंग को ऑफ ही कर देता हूँ क्योंकि ये वैसे भी नहीं खिला पाएगा मेरे लैपटॉप जो है वो गेम को। तो फिलहाल रे ट्रेसिंग तो आप GTA 5 एनहांस में मेरे लैपटॉप पे नहीं खेल सकते, आपको लैग स्टटर देखने को मिलेगा। लेकिन जो GTA 5 एनहांस अगर आप 1080p वेरी हाई सेटिंग्स पे खेलेंगे, सेटिंग्स को बिल्कुल वेरी हाई करके, तो वो खिला देगा आराम, आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।